नमस्कार, स्वागत है आपका गृह नक्षत्र के इस विशेष कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ माधवी चौधरी। नवरात्रि का पावन पर्व केवल भक्ति और आस्था का ही नहीं बल्कि शक्ति और आध्यात्मिक जागरण का भी प्रतीक है। और इस 9 दिव्य दिनों में मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की आराधना की जाती है और हर स्वरूप हमें जीवन जीने का एक नया दृष्टिकोण देता है। आज हम पहुंचे हैं इस दिव्य यात्रा के 8वें पड़ाव पर, जहां आज हम बात करेंगे मां दुर्गा के अत्यंत सौम्य, शांत और पवित्र स्वरूप मां महागौरी की। नवरात्रि का 8वां दिन समर्पित है शुद्धता, संतुलन और आंतरिक शक्ति को। मां महागौरी, जिनका श्वेत, उज्जवल और दिव्य स्वरूप केवल बाहरी सुंदरता ही नहीं बल्कि मन, विचार और आत्मा की पवित्रता का प्रतीक होता है। मान्यता है कि मां की आराधना से जीवन के सभी पाप, कलेश और नकारात्मक जो दूरियां है वो दूर हो जाती हैं और साधक के भीतर शांति, संतुलन और नई ऊर्जा का संचार भी होता है। कहा जाता है कि कठोर तपस्या के बाद मां पार्वती ने यह गौर वर्ण प्राप्त किया था और तब से वे महागौरी के नाम से पूजी जाती है। तो हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और धैर्य से जीवन में परिवर्तन संभव है। इन्हीं सभी पहलुओं को विस्तार से समझने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है आचार्य नलिन नरोत्तम मिश्रा जी। आचार्य जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल आचार्य जी आपसे यही रहेगा कि जब हम नवरात्रि के 8वें दिन की बात करते हैं तो मां महागौरी की पूजा आखिर किस विधि से करनी चाहिए? माधवी जी, सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार। माँ के पूजा के लिए सबसे पहले गंगा जल से शुद्धिकरण करेंगे, उसके बाद पंचोपचार पूजन, उसके लिए घी का दिया जलाएंगे, फूल, अक्षत, रोली, चंदन, कुमकुम इत्यादि चढ़ाएंगे माँ को, सिंदूर, ये सब चढ़ाने के बाद और उसके बाद उनको फूल अर्पित करेंगे जो उनको पसंद है। और जैसे उड़हुल का फूल हुआ, उनको पीला फूल भी पसंद है, उनको सफ़ेद रंग का फूल भी पसंद है, वो सब चढ़ाएंगे। उनको कमल भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद उनको भोग प्रसाद चढ़ाएंगे। फिर नवारण मंत्र करेंगे। माँ का मंत्र है अलग से, महागौरी माँ का, तो वो माँ का मंत्र कर लेंगे और उसके बाद फिर आरती वगैरह करेंगे। उसके पहले सिद्ध कुंजिका वगैरह भी करेंगे, जैसे रोज़ के प्रोग्राम में हम लोग बात करते आ रहे हैं रोज़ की श्रृंखला में, तो वो सब करेंगे और ऐसे ही माँ प्रसन्न हो। जब 8वें दिन हम माँ महागौरी की पूजा करते हैं, कई लोग व्रत रखते हैं। आचार्य जी, इसमें जानना चाहूँगी कि व्रत रखने की क्या विशेष परंपराएं हैं? व्रत रखने के लिए एक तो ब्रह्मचर्य का पालन जरूरी है। दूसरा बात कि जो व्रत हैं तो फलाहार पे रहेंगे। वो इस पे भी निर्भर करता है कि कौन कितना ज़्यादा कड़ाई से पालन कर सकता है। जैसे बहुत लोग हैं कि सेंधा नमक वाला कुछ भोजन कर रहे हैं फलाहार में भी। कुछ लोग हैं कि दिन भर केवल फल ही खा के रह रहे हैं, सेंधा नमक भी नहीं लेंगे। कुछ लोग हैं जो एक समय रात में बिना लहसुन प्याज का, जिनको दिक्कत है ऐसे फलाहार करने में, तो वो रात के समय में एक टाइम जो है वो बिना लहसुन प्याज का सेंधा नमक में खा सकते हैं, जो सात्विक भोजन हो। हर पूजा में कुछ न कुछ विशेष चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं और ऐसे में जब हम 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा करते हैं, इस दिन कौन सा रंग धारण करना शुभ माना जाता है और ऐसे कौन से फल, भोग और सामग्री हैं जो विशेष रूप से माँ महागौरी को अर्पित किए जाते हैं? माँ को गुलाबी रंग पसंद है, सफ़ेद रंग पसंद है, मोगरे का फूल, पीला रंग भी माँ को पसंद है। फूल में मोगरा का फूल हुआ, चमेली का फूल हुआ, कमल का फूल हुआ, उड़हुल, ये सारे फूल चढ़ाए जा सकते हैं। भोग प्रसाद के रूप में अगर हम देखें तो माँ को नारियल चढ़ा सकते हैं, नारियल से बना मिठाई भी चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा हलवा, पूड़ी, चना चढ़ा सकते हैं। ये सारे भोग माँ को पसंद हैं। अभी तक हमने पूजा विधि के बारे में जानी, शुभ रंग के बारे में जाना, भोग सामग्री के बारे में जाना है। अगर हम माँ महागौरी के स्वरूप की बात करें तो उनका स्वरूप कैसा होता है? माँ जो कि नाम से ही स्पष्ट है, अत्यंत गौरवर्ण की माँ है और उनकी 4 भुजाएं हैं। वो सफ़ेद बैल पर विराजती हैं और जो कि इस चीज़ को दिखलाता है, उनका सफ़ेद वर्ण दिखलाता है कि वो कितना शुद्धता और पवित्रता को दिखलाता है, उनकी मजबूती को दिखलाता है, उनकी शालीनता को दिखलाता है। उनके जो हाथ हैं, 4 जो भुजाएं हैं, उसमें एक हाथ जो है वो
आशीर्वाद देने के लिए। एक हाथ में त्रिशूल है जो कि हमारे सत्व, रजस और तमस तीनों को बैलेंस करने का प्रतीक है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं जैसे आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ होता है। चूँकि ये माँ जो है वो स्वास्थ्य को भी बेहतर करती हैं, तो वो वात, पित्त, कफ को भी बैलेंस करने वाली हम मान सकते हैं। इसके अलावा वो सफ़ेद बैल पर विराजमान है। दाहिने हाथ में जो ऊपर की उनका हाथ है वो अभय मुद्रा है, जो कि हमें निडर बनाने के लिए है। और माँ की आराधना से हम निडर होंगे और वो माँ अभय प्रदान करती हैं, यही इसी बात का सूचक है। और इसके अलावा जो आंतरिक शुद्धि जो है वो भी माँ के आराधना से होगी, ऐसा है। माँ जो है वो श्वेतांबर धरा है जी, मतलब कि श्वेत वस्त्र को धारण करने वाली है माँ। और वो उनको अष्टवर्णा भी कहा गया है। अष्टवर्णा कहा गया है क्योंकि माँ जो है वो 8 वर्ष के जो कन्या के समान कोमल और पवित्र हैं, तो माँ की आराधना से हमारा हृदय भी पवित्र होगा। हम नवरात्रि के दौरान माँ के 9 रूपों की पूजा करते हैं और 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा करते हैं। माँ महागौरी का नाम जो है उसका क्या अर्थ है? महागौरी का अर्थ ही है, चूँकि माँ जो है वो शंख के समान श्वेत वर्ण की हैं, इसीलिए उनको महागौरी कहा गया है। चूँकि लगातार जो शिव जी से विवाह के लिए माँ ने जो बहुत तप किया, तो उसके कारण, तप के कारण उनका जो वर्ण था वो काफ़ी जो है डार्क हो गया, काला हो गया। तो उसके बाद जब वो शिव जी के पास आई तो शिव जी ने गंगा जल से उनका अभिषेक करवाया और उसके बाद उनका वर्ण बिल्कुल स्वच्छ हो गई और वो बिल्कुल श्वेत वर्ण की हो गई। यही उनका रंग से संबंध है। आखिर उन्हें पवित्रता और निर्मलता की देवी क्यों कहा जाता है? क्योंकि सफ़ेद रंग जो है वो भी पवित्रता और निर्मलता का प्रतीक है। और माँ जो है वो खुद उनको इसीलिए सफ़ेद वर्ण में है, ताकि ये हम देख के भी समझ सकें कि माँ जो है वो पवित्रता और निर्मलता की देवी हैं। ये कहा जाता है आचार्य जी कि जो स्वरूप है माँ महागौरी का वो देवी पार्वती के कठोर तप के बाद उन्हें ये प्राप्त हुआ था। तो क्या इस यात्रा को हम संघर्ष से शुद्धता तक की यात्रा के रूप में देख सकते हैं? जी, इसी पे हमने जो बात अभी पहले कही थी कि चूँकि माँ अम्बा ने जो बहुत ज़्यादा तपस्या की, उसके कारण उनका वर्ण जो है वो काफ़ी वो काला हो गया था, उनका स्किन जो है वो डार्क हो गया था काफ़ी। और उसके बाद फिर जब यहाँ पे गंगा जल से उनका अभिषेक जो है शिव जी ने करवाया, उसके बाद वो बिल्कुल श्वेत वर्ण की हो गई। तो पहले उन्होंने जो तप किया वो उसको संघर्ष है वो, और यहाँ जो गंगा जल से अभिषेक हुआ उसको शुद्धता और पवित्रता के रूप में देखते हैं। तो वो संघर्ष से पवित्रता का मतलब यही है कि वो तप से जो है यहाँ शुद्धिकरण तक आया है। तप के बाद वो जो उनका वर्ण भी जो है चेंज हो गया था, उसके बाद फिर हम जब यहाँ अभिषेक हुआ तो माँ जो है वो बिल्कुल श्वेतांबर धरा हो गई और श्वेत वर्ण की हो गई। हमने जाना है कि उनका जो स्वरूप है माँ महागौरी का वो श्वेत है और ये शांति का प्रतीक भी माना जाता है। तो क्या ये जीवन में नई शुरुआत, पवित्रता या सकारात्मक जो परिवर्तन होते हैं, क्या उसका संकेत देता है? जी बिल्कुल, माँ का जो रूप है वो निर्मलता का, शुद्धता का, पवित्रता की प्रतिमूर्ति है माँ, और असंभव कार्यों को भी संभव बनाने का आशीर्वाद देती है माँ। और उनकी आराधना से निश्चित रूप से जो साधक है या जो भक्त है वो लाभान्वित होते हैं। आचार्य जी, हमने काफ़ी कुछ जाना है उनके स्वरूप के बारे में। आगे आपसे जानना चाहूँगी कि माँ महागौरी की आराधना का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या बताया गया है? सबसे पहले तो माँ की आराधना से जो हम देखते हैं, उनके जो हाथ में त्रिशूल है, हम उनके प्रतीकों पर जाके ही देखेंगे कि जो धार्मिक महत्व यह है कि सबसे पहले तो हमारे सत्व, रजस और तमस जो 3 तरह के जो गुण होते हैं, हमारे गुण दोषों सबको वो माँ बैलेंस करती हैं। इसके अलावा जो उनकी जो मुद्रा है, एक अभय की मुद्रा भी है जो जिसमें वो हमको निर्भयता देने वाली हैं। माँ के पूजा करने से, माँ की भक्ति करने से हमें अभय दान मिलता है
और हम जीवन में ज़्यादा शांत होते हैं, हमें निर्मलता की प्राप्ति होती है और जीवन जो सफ़ेद रंग है उनका, वो स्वच्छता का प्रतीक है। वो दिखाता है कि माँ बिल्कुल पवित्र हैं। तो हम जब उनकी आराधना करेंगे तो हमारे अंदर भी पवित्रता, कोमलता आएगी और शांति आएगी। बिल्कुल जो माँ महागौरी का रूप है बिल्कुल निश्चल रूप है, तो हमारे अंदर कुछ निश्चलता का भी भाव आएगा। और साधकों के लिए चूँकि ये आज्ञा चक्र के थोड़े ऊपर के क्षेत्र को वो एक्टिवेट करता है, माँ महागौरी का जो आराधना है, तो साधकों के लिए भी बहुत अच्छा है। ज्योतिष में देखें तो जो राहु के जो कुछ दोष हैं, चूँकि राहु के बारे में बहुत लोग डरते भी हैं, तो उन लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। माँ महागौरी की पूजा से उसमें सुधार होगा, क्योंकि राहु जो है वो भ्रम पैदा करता है। अब कुंडली में कहाँ किसका किस स्थिति में है उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो राहु के जितने भी तरह के दोष हैं उसमें माँ महागौरी की पूजा से सुधार होता है। जैसे मान लिया कि किसी की कुंडली में राहु 9वें भाव में है, भाग्य भाव में है, तो उसका भाग्य जो है वो राहु से डिस्टर्ब हो रहा है। राहु के कारण उसके भाग्य में दिक्कत आ रही है। राहु जो है वो कब भ्रम की स्थिति पैदा कर दे, इसके कारण मतलब ये कहना मुश्किल होता है। और जनरली राहु भ्रम की स्थिति पैदा करता ही करता है। ऐसे में राहु को बेहतर करने के लिए, राहु के जो परिणाम हैं वो बेहतर आए, उसके लिए माँ महागौरी की पूजा करनी चाहिए। वैसे तो राहु का एक दूसरा उपाय जो है माँ का ही है, जो माँ दुर्गा का अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र है, वो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा काम करता है। तो माँ महागौरी की पूजा से बहुत सारे लाभ हैं, उसमें एक राहु भी सुधार होगा, ये भी है। जी बिल्कुल आचार्य जी, हमने माँ महागौरी से जुड़ी उनकी आराधना के महत्व, उनके पूजा विधि, उनके स्वरूप को लेकर काफ़ी कुछ जाना है और आगे भी हम अपनी चर्चा को जारी रखेंगे। और आज हम बात कर रहे हैं माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी को लेकर, और आज हमने उनके आराधना की धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व को भी जाना है। और हमारे साथ आचार्य नलिन जी भी मौजूद है और आगे हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आचार्य जी, माँ महागौरी की कृपा से भक्तों को जीवन में आखिर कौन कौन से विशेष फल प्राप्त होते हैं? माँ महागौरी की पूजा से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, हृदय शुद्ध होता है। माँ का रूप आप देखेंगे तो इसके पहले जो हम लोगों ने कालरात्रि माँ के बारे में बात की थी, तो उस समय तक तूफान था जी। माँ का जो सबसे उग्र रूप था, और वहाँ से ये तूफान के बाद की शांति है। माँ का जो स्वरूप है बिल्कुल शांत स्वरूप है। तो माँ का ये रूप, इसको हम तूफान के बाद की शांति के रूप में भी देख सकते हैं। तो माँ का के भक्ति से शांति, पवित्रता, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, पापों से मुक्ति मिलती है, मनोकामनाएं जो है वो पूरी होती है, दुखों का अंत होता है। और यहाँ तक कि विवाह और दाम्पत्य में किसी को अगर कोई समस्या हो तो माँ महागौरी के आराधना से उसमें भी सुधार होता है। और इसमें ज्ञान की स्थिति में जो असंतुलन है वो भी संतुलित होता है व्यक्ति। हमने जैसे पहले भी बात की आचार्य जी कि माँ महागौरी जो है वो पवित्रता और निर्मलता की देवी मानी जाती है। ऐसे में वो लोगों की मानसिक शांति, स्वास्थ्य और संतुलन में कैसे सहायक मानी जाती है? माँ की पूजा करने से उनका जो त्रिशूल भी है वो इस चीज़ का प्रतीक है कि वो जो 3 प्रकार के गुण हैं उसको संतुलित करते हैं। उसी तरह जो उसकी मानसिक स्थिति आप देखेंगे बिल्कुल शांत है माँ। जहाँ पे इसके पहले कालरात्रि में माँ का स्वरूप जो है वो बिल्कुल उग्र है, वो क्रोधित है। पहले राक्षस सब मारे जाते हैं तो राक्षसों में तो भय व्याप्त होता है, देवताओं में भी भय व्याप्त हो जाता है कि कौन रोके। और शिव जी को भी लेटना पड़ता है, और जब शिव जी के ऊपर उनके चरण पड़ते हैं तब माँ जो है वो रुकती हैं, शांत होती है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि माँ महागौरी बिल्कुल शीतलता और शांत और बिल्कुल पवित्र निश्चल रूप है माँ का। तो वो जो गुण माँ के अंदर हैं उस गुण में से कुछ कुछ भक्त में ज़रूर आएंगे, यही हम लोगों का विश्वास है और ऐसा ही होता है। आज के दौर को देखें, आज के समय में लोग काफ़ी ज़्यादा तनाव, नकारात्मकता और मानसिक असंतुलन से जूझ रहे होते हैं, और ऐसे में माँ महागौरी की आराधना से मन को शुद्धता और शांत कैसे किया जा सकता है? ये तो अभी के एक बात में ये स्पष्ट था कि माँ, चूँकि माँ का स्वरूप ही शांति का है जी,
तो माँ जब स्वयं बिल्कुल शांत है तो उनकी आराधना से हमारे अंदर भी थोड़ी शांति आएगी। और माँ का ये जो रूप है वो बिल्कुल संतुलन का रूप है। और हमने पहले बात की थी कि ये तूफान के बाद की शांति है। काल रात्रि के बाद जो महागौरी हैं वो बिल्कुल उलट हैं। वहाँ पे उनका जो वर्ण भी था बिल्कुल जो है बिल्कुल रौद्र रूप था, तो बहुत बार क्रोध में चेहरा काला पड़ जाता है और माँ अत्यंत क्रोधित थी वहाँ पे। यहाँ पे बिल्कुल शांत हैं और उसी तरह बिल्कुल शांत और शीतलता से भरा हुआ है। हम यहाँ देखते हैं कि चूँकि गंगा जल से अभिषेक जब कराते हैं शिव जी उनको, तो उनका रूप बिल्कुल बदल गया है। तो जब श्वेतांबर धरा जो हैं, जो अष्टवर्णा है, उनकी जो पूजा करेंगे तो स्वाभाविक है कि हमारे अंदर भी शांति, संतुलन और हृदय की पवित्रता आएगी। ऐसा कोई सरल मंत्र या स्तुति जो आप बता सके जिससे हर कोई बड़ी ही आसानी से अपने घर पर जप सके? जी, एक मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौर्याय नमः, ये हम कर सकते हैं। इसके अलावा ओम महागौर्याय नमः, या इसमें ये मंत्र भी कर सकते हैं ओम महागौरी देव्याय नमः, ये तीनों अच्छा है। इसके अलावा या देवी सर्वभूतेषु महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। वैसे आप अगर देखें जो विवाह संबंधी समस्याओं के लिए इन माँ की ही महागौरी की आराधना है। रामचरितमानस में इसका जिक्र है, बालकांड में। वो एक चौपाई है, जय जय गिरिवर राज किशोरी और जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजबदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। तो ये बहुत अच्छी चौपाई है और इसके पाठ करने से विवाह संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। आचार्य जी, अगर कोई व्यक्ति पूरी विधि से पूजा नहीं कर पाता तो क्या केवल सच्चे मन से ध्यान और एक दीपक जलाकर भी माँ का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है? जी बिल्कुल। अगर सबसे ज़रूरी तो भाव है, और ख़ास करके जब हम ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करते हैं तो भगवान भाव के भूखे होते हैं और हमारा भाव सबसे महत्वपूर्ण है। और कम सामान में भी बिल्कुल कम से कम हम अगर दीपक की व्यवस्था हो तो एक दीपक हो, घी का दीपक नहीं हो पाता है तो वो तिल के तेल में भी कर सकता है, लेकिन घी का दीपक हो तो अच्छा हो। सबसे महत्वपूर्ण भाव है। एक फूल तो कोई भी व्यवस्था कर ही सकता है, थोड़ा अक्षत का व्यवस्था हो ही जाएगा। तो जितने कम सामग्री में भी करें, लेकिन अगर भाव से हम माँ से जुड़ते हैं, मंत्र करने में कोई पैसा नहीं लगता है और माँ का ध्यान करने में कोई पैसा नहीं लगता है, तो कोई गरीब आदमी हो या कोई भी हो वो कर सकता है और माँ सबको समान रूप से आशीर्वाद देती हैं। माँ महागौरी की पूजा करने से व्यक्ति के जो आसपास का वातावरण है उस और जो नकारात्मक ऊर्जा है उसमें शुद्धता कैसी आती है? जी बिल्कुल। ये तो हमको उनका जो छवि है माँ की, उनकी जो तस्वीर है, उनका जो स्वरूप है, उससे ही स्पष्ट है कि माँ बिल्कुल, माँ के आसपास वो खुद बिल्कुल जो श्वेत वर्णा है और उनके आसपास पहले तो बिल्कुल कह सकते हैं कि उनका जो तेज है वो वहाँ पे नकारात्मकता रह ही नहीं सकती। जैसे इसके पहले जब माँ कालरात्रि थी तो उनके जो गण हैं वो भूत पिशाच भी हैं, वो भी नकारात्मकता को दूर करती हैं, लेकिन वहाँ पे एक भय भी लगता है। यहाँ के माँ के स्वरूप से ही स्पष्ट है कि यहाँ पे नकारात्मकता है ही नहीं। वहाँ उनके साथ नकारात्मक चीज़ें भी चलती है, लेकिन माँ स्वयं नकारात्मक चीज़ों को ख़त्म करने वाली हैं। तो वहाँ पे क्या होता था कि साधक जैसे जब काली माँ की पूजा करेंगे, कालरात्रि की करेंगे, तो पहले जो है माँ के गण आएंगे, माँ तो स्वयं आएंगी नहीं शुरू में, तो उसमें व्यक्ति डर जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, महागौरी की आराधना में बिल्कुल वो चिंता की बात नहीं है और नकारात्मकता को भी दूर करती हैं और बिल्कुल शांत है माँ, और वो अपने भक्तों को भी उनमें भी शांति का प्रसार करती हैं, कृपा करती हैं। आचार्य जी, माँ महागौरी को केवल सौंदर्य की ही देवी नहीं बल्कि आंतरिक शुद्धता या कहीं इनर ब्यूटी का भी प्रतीक माना जाता है, और ऐसे में उनका ये स्वरूप बाहरी नहीं बल्कि मन और आत्मा की पवित्रता का क्या संदेश देता है? जी बिल्कुल। माँ को जो अष्टवर्णा भी कहा गया है जी,
तो अष्टवर्णा क्यों कहा गया है? उसमें अष्टवर्णा का अर्थ है कि वो 8 वर्ष की कन्या की तरह कोमल और पवित्र हैं। तो यहाँ पवित्रता का मतलब है, चूँकि जो बच्चा होता है ना, वो बच्चा होता है वो हृदय से बहुत पवित्र होता है। हम लोग सामाजिकरण के दौर में बहुत कुछ बदल जाते हैं, बहुत चीज़ें सीख जाते हैं, लेकिन जो बच्चा होता है ना वो निश्चल होता है, वो सीधा सोचता है। हम लोग जलेबी की तरह घूम घूम के सोचते हैं। तो माँ की कृपा जब रहेगी, माँ बिल्कुल शुद्ध हैं, पवित्र हैं, निश्चल हैं, उनका स्वरूप निश्चल है, तो उनकी आराधना करेंगे तो स्वाभाविक है कि हम लोग भी निश्चल होंगे। और क्योंकि एक अष्टवर्णा की पूजा से हम अष्टवर्णा के कुछ गुणों को जरूर लेंगे। आचार्य जी, के आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगी, माँ महागौरी की भक्ति हमारे जीवन को किस तरह से बदल सकती है? माँ महागौरी की भक्ति से घर में सुख शांति समृद्धि बढ़ती है। माँ महागौरी की पूजा से मनोवांछित फल पूर्ण होंगे। और आप देख सकते हैं कि जीवन में सबके जो है बहुत सारे तूफान आते हैं, और माँ का स्वरूप तूफान के बाद की शांति है। तो माँ शांति को देने वाली हैं। हम अपने जीवन में कई ग्रहों के प्रभाव से, वैसे तो विशेष रूप से राहु के प्रभाव जो है, जीवन के भ्रमों को दूर करने वाली हैं ये देवी। और जीवन के जब भ्रम दूर होंगे तो स्वाभाविक है कि हम ज़्यादा केंद्रित होकर किसी चीज़, अपने उद्देश्य को लेके हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि राहु जो है वो कई बार हमें हमेशा भटकाव का शिकार बना देता है। खास करके अगर आप जो छात्रों के जीवन में देखेंगे तो बहुत दिक्कत होती है। जब राहु की दशा अगर उनकी हो जाती है तो पढ़ने में वो फोकस नहीं कर पाते, और सारे भटकाव होते हैं, पढ़ने के अलावा सब कुछ सही होता है। हाँ, टेक्निकल जो चीज़ें हैं, बहुत लोग जो है जो टेक्निकल काम है उनके लिए राहु मददगार होता है, लेकिन बाकी चीज़ों में भ्रम देता है। तो इसीलिए माँ की आराधना से इन सब चीज़ों में सुधार होता है, और घर में शांति आती है, मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं, और हृदय शुद्ध होता है, पवित्र होता है, और जीवन पवित्र होता है, और हमारा प्रारब्ध कटता है। जी बिल्कुल आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ आए और आपने माँ महागौरी के इस दिव्य और पवित्र स्वरूप से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी आपने हमारे साथ साझा की है। और नवरात्रि का ये 8वां दिन हमें यह सिखाता है कि सच्ची भक्ति, संयम और विश्वास के साथ हम अपने जीवन को शुद्ध, संतुलित और सकारात्मक बना सकते हैं। माँ महागौरी का संदेश केवल बाहरी सुंदरता का नहीं बल्कि मन, विचार और आत्मा की पवित्रता का भी है। और माँ की कृपा से आपके जीवन से हर प्रकार के कलेश और नकारात्मक दूर हो, आपके जीवन में शांति, स्वास्थ्य, सौंदर्य और समृद्धि का वास हो। इसी कामना के साथ अब आगे के कार्यक्रम में हम बात करेंगे माँ दुर्गा के अंतिम और नवम स्वरूप के बारे में, माँ सिद्धिदात्री के बारे में। तब तक के लिए देखते रहे नक्षत्र न्यूज़ और जुड़े रहे हमारे साथ।